बीच छत्तीसगढ़ से आपको खबर दे रहे हैं कोरोना अपडेट, जहां पर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1753 नए मरीज मिले हैं। 17 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर 24 घंटे में 1753 मरीज सामने आए। राजधानी में मिले हैं सबसे अधिक कोरोना मरीज। तो राजधानी रायपुर में भी कोरोना की दस्तक जो है, दहशत जो है वो देखी जा रही है। एक बार फिर से जो ये लहर है शुरू हो चुकी है कोरोना के कहर की। अब तक 2,30,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के भीतर ही 1753 नए मरीज सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो तेज होती नजर आ रही है। इसको लेकर हर दिन के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 1000 के ऊपर का ये आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 1753 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मिलाकर 2 लाख के ऊपर का ये मामला हो चुका है। 2,30,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि प्रसाद जुड़ रही है, उनसे अपडेट्स लेते हैं। निधि, जिस प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। गाइडलाइंस में भी काफी चेंजेस समय रहते हुए किए गए ताकि ये कोरोना का कहर एक बार फिर से न बरपे। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती नजर आ रही है। ताजे आंकड़ों की बात करें तो अभी क्या कुछ इजाफा हुआ है? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 1000 के ऊपर पिछले 24 घंटे में आंकड़ा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में और कल देर रात तक अब तक के 1700 से ज्यादा 1753 मरीजों की पुष्टि की गई है। कल ही जो पूरे प्रदेश से आंकड़े सामने आए हैं वो 1753 मरीज है। अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले ही ये जो आंकड़े थे वो काफी कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम बात करें तो 17 लोगों की मौत भी प्रदेश भर में कोरोना की वजह से हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी यूं देखा जाए तो जहां एक और मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो वहीं मौत का जो आंकड़ा है उसमें भी हमें इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1753 आंकड़े जो हैं वो कल के पूरे प्रदेश से मिले आंकड़े हैं। और इसके अलावा अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 23,000 से ज्यादा मरीज अभी टोटल एक्टिव हैं। 2 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं अब तक पूरे प्रदेश से। और इसके बाद अगर हम ये जो चीजें हैं, ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर अगर नजर डालें तो जिस तरह से त्योहारों का सीजन था उसमें कुछ कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि जैसे ही त्योहारों का सीजन खत्म होगा उसके पश्चात जो कोरोना के आंकड़े हैं उनमें हमें इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह हमने त्योहारों के समय आपको कोरोना का अपडेट दिया था उसमें जरूर ये बातें हमने की थी चर्चा के दौरान कि जो कोरोना के आंकड़े हैं वो इस तरह से अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया त्योहारिक सीजन में तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल वही चीज हमें अभी दिखाई दे रही है। कोरोना के आंकड़े वापस से हमें 2,000-3,000 छूते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले बार 2,000 से भी ज्यादा के आंकड़े नजर आ रहे थे और ये आंकड़ा इसी तरह बढ़ रहा था, पहले 1400, 1500, 1600 और अब 1700। तो अब ये जो आंकड़ा है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो कुछ कयास जरूर हम लगा सकते हैं कि अगर कंट्रोल अभी भी नहीं हुआ तो वापस से एक बड़ी मशक्कत राज्य सरकार को, प्रशासन को करनी पड़ जाएगी कोरोना की वजह से। शायद अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी करनी पड़ सकती है सरकार को, क्योंकि जिस तरह से अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार मंत्रियों से, सीएम से लगातार सवाल किया जा रहा है पत्रकारों द्वारा कि आखिर लॉकडाउन को लेकर किस तरह से फैसला लिया जाएगा। लेकिन उनका भी यही कहना है कि जब तक आंकड़े बढ़ते नहीं है तब तक हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि लॉकडाउन करने की वजह से भी लोगों को आर्थिक रूप से काफी क्षति होती है। तो ये जो आंकड़े बढ़े हैं ये कहीं ना कहीं जो त्योहारिक सीजन में लोगों की नासमझी थी और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग उल्लंघन करते नजर आए थे वो एक जरिया वो जरूर दिख रहा है इन बढ़ते आंकड़ों पे। इसके अलावा इलेक्शन थे, मरवाही चुनाव थे, उसमें भी लोग जो है काफी मात्रा में एक साथ सार्वजनिक रूप से उमड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब कोरोना के आंकड़े जरूर बढ़ा रही है। ठंड आ रहा है, ठंड का सीजन शुरू हो गया है और इसके मद्देनजर अब ये जो आंकड़े हैं जो हमें कुछ दिनों पहले ही 600, 700 या फिर 500 दिखाई देते थे वो अब 1700 की लिस्ट में आ गए हैं और वापस से छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो रफ्तार है वो शुरू हो गई है।
बिल्कुल, कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ अब चिंता की लकीरें भी बढ़ती हुई निधि नजर आ रही, क्योंकि देखा जा रहा है जिन राज्यों में इजाफा हो रहा है वहां पर सरकार समय सीमा तय कर रही है। कई जगह नाइट कर्फ्यू है, कई जगह सुबह से शाम तक का समय निश्चित किया गया है। हालांकि लॉकडाउन का आपने जिक्र किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में तो नहीं होने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी असमंजस में नजर आ रही है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के सवाल के वो जवाब नहीं मिल पा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा या किस प्रकार से सरकार रणनीति तय करेगी। अगर रणनीति की बात करें तो किस प्रकार की रणनीति छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है कोरोना के कहर से बचने के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रणनीति की तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की थी उसमें ये पूरा जिक्र किया था उन्होंने कि यहाँ पर चार नए टेस्टिंग लैब खोले गए हैं। इसके अलावा जो बिस्तरों की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो फिलहाल उसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री का भी इसमें यही कहना है कि जो लॉकडाउन होता है वो किसी तरह से कोरोना की समस्या का हल नहीं है। और अगर लॉकडाउन जैसी बातें भी आती हैं तो ऐसे एरिया जहां से कोरोना संक्रमित ज्यादा मिलते हैं उन एरिया को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कोरोना की जो रफ्तार है उसमें हमें तेजी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुल अगर कल तक के हम आंकड़े बताएं तो एक ही दिन में 1753 मरीज मिले हैं, जिससे ये साफ होता है कि अब एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट्स के लिए। तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं, जहां 23,957 के ऊपर एक्टिव केस हैं। 1753 मामले एक ही दिन में 24 घंटे में मिले हैं। 17 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। तो कुल मिलाकर जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली आ रही है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि इनको देखते हुए लोगों को भी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। तो सावधानी और सतर्कता के साथ कोरोना की रफ्तार को रोकी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें और मन से करें, कहीं शक्ति देखकर ना करें। यही वजह है कि लगातार अब अलग अलग राज्यों से कोरोना की रफ्तार जो है, कहर है, वो बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही।